Silence is the best answer if you are not getting importance from your words. दोस्तों, मौन ही सबसे अच्छा आंसर है, मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है यदि आपके शब्दों को महत्व नहीं मिल रहा है तो। साइलेंस इज द पावर, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पावर. इट कैन हेल्प यू टू सक्सेस इन योर लाइफ. नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं. आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे चर्चा करना चाहता हूं, द पावर ऑफ साइलेंस. यस, आपने सही सुना. आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस आपको सफल बना सकता है. आपने तो ये कोट्स तो सुना ही होगा कि एवरी एक्शन हैव रिएक्शन ऑल्सो. कई बार हमें कुछ भी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है. हमें हर जगह तोते की तरह कुछ बोलने की, स्पीक करने की ज़रूरत नहीं है. यदि हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपको प्रेशराइज ना किया जाए, कोशिश करें अपने आप को साइलेंस रखने की. जब आप साइलेंस रहते हैं तो आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है. आप सामने वाले की बात को गंभीरता से धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसका परिमार्जन कर सकते हैं, उसका अंदर की गहराइयों को, उसकी बातों को समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, इसके विषय की गंभीरता क्या है. आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज़ होगी और ये सबसे बेस्ट चीज़ है किसी आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए. आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी ने कुछ पूछा और हर बार कुछ बोल रहा है, हर बार आप रिएक्ट करें. आप जितना कम बोलेंगे आपकी इनर पावर उतनी सेव होगी, और जब भी आप बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे, और आप जितना लिमिटेड बोलेंगे उतनी ही कम आपको रिएक्शंस झेलनी पड़ेंगी. दोस्तों, जीवन की ये बहुत बड़ी सच्चाई है. कई बार हम ये चूक कर जाते हैं, हम कई बार अननेसेसरी ही अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही हम बोलें. आपको पता लग जाता है कोई बोल रहा है कि वो गलत है, लेकिन उसको सही करने की ज़रूरत क्या है? उसको सही करने से आपका क्या बेनिफिट है? जब तक आपका पर्सनल, आप सेल्फिश हो जाइए इस मामले में. जब तक आपका कोई पर्सनल बेनिफिट ना हो, किसी को टोकने की कोई ज़रूरत नहीं. उसे सही करके आपको क्या मिल जाएगा? कई बार हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले को गलत सिद्ध कर देते हैं. मैंने मान लिया कि आप सही हैं, वो सामने वाला गलत है, लेकिन उसको गलत सिद्ध करने के क्या आपको हासिल होगा? उसके मन में आपके प्रति घृणा भर जाएगी, और वो घृणा बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक वो अपने मन में पाल के रखेगा. आपका इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आपने अपना एक तिनका, सहारे का तिनका खो दिया. जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना? व्यवहारिक बात है, सिंपल चीज़ है. दोस्तों, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख लीजिए. आपको पता है, एक कौवा कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है. जब उसके अंडे देने का समय आता है, बच्चे के वो अंडे देता है, तो वो क्या करता है? कोयल का घोंसला ढूंढता है और वहाँ जाकर अपने अंडे दे देता है. कोयल उन अंडों को अपने अंडे समझकर सेवा करती है, और जब वो उससे बच्चे निकलते हैं तो उनको दाना खिलाती है. जब तक कि वो बच्चे बोलते नहीं हैं, तब तक वो कोयल ये पता नहीं कर पाती कि मेरे बच्चे हैं कि कौवे के बच्चे हैं. और ये तो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है, और या कौवे की चालाकी कहें. जब वो बच्चे बड़े होते हैं और जिस दिन वो बोलना चालू करते हैं, उससे पहले उनके पंखों में ताकत आ चुकी रहती है. वो कोयल उन बच्चों को भगाती ज़रूर है, लेकिन वो बच्चे उड़ के अपना एक ठिकाना नया बना लेते हैं. दोस्तों, इस छोटी सी घटना से, एक प्राकृतिक हलचल से हमें कुछ सीखना चाहिए कि अगर हम चुप रहें तो हमें कई आसरे मिल सकते हैं. तो हम बोलकर अपने दुश्मन क्यों बढ़ाते हैं? इस दुनिया में पावर ऑफ साइलेंस को जिस आदमी ने समझ लिया, उसका जीवन सफल हो जाएगा. हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे घर में, परिवार में, आपकी वाइफ से, आपके दोस्तों से, आपके मित्रों से, आपके बॉस से, आपके सामाजिक परिवेश में, आपकी कॉलोनी में, आपके अड़ोसी में, पड़ोसी में, आप जितना चुप रहेंगे उतने आपके मैक्सिमम दोस्त बनेंगे, और आपकी इम्पोर्टेंस और आपका सम्मान सब कुछ बढ़ जाएगा. दोस्तों, अपने जीवन को सुधारना है, अपने मान सम्मान को बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिए. इंपॉर्टेंस ऑफ द साइलेंस को समझिए और अपने जीवन को व्यावहारिकता रूप से देखिए. अधिक ज्ञान भी ज़्यादा कष्टमय होता है दोस्त, इसलिए सिंपल थिंग इज़ बेस्ट थिंग. हम ऐसे ही अपने और भी मोटिवेशनल ब्लॉग में और पॉजिटिव थॉट्स में हम मिलते रहेंगे. आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे लग रहे हैं. प्लीज़, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त, प्यारे रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर कीजिए. जीवन की खूबसूरती को बढ़ाइए, ज्ञान के महत्व को समझिए, दोस्त बनाइए, अपने ईगो को साइड रख दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए. टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे.